गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक नए एनर्जी के साथ, नई सुबह के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को अंत तक देखें और कोई भी चीज़ें स्किप ना करें। आपका एक छोटा सा पॉइंट स्किप करने से आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन मिस हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, इसलिए कोई भी छोटे सा छोटा पॉइंट आप स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके जाएं। तो बच्चों, आज एक नई मेथड, नई एनर्जी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पूर्ण वर्ग विधि, जो आपके चैप्टर पे होगा ही होगा। बहुत सारे लोग इसे हल करने से, इसे सॉल्व करने से डरते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बहुत सारे इसे टफ मानते हैं, बहुत सारे इसे कठिन मानते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आप अंत तक ये वीडियो देखते रहें, लास्ट तक ये वीडियो देखें, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा और आज के बाद इसे समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको ये कठिन लगेगा ही नहीं, इतनी मेरी गारंटी है। आपको लगेगा कि ये तो इतना ज़्यादा सरल था। तरीका मैं बताऊंगा, प्रैक्टिस आपको करनी है। क्या पता एग्जाम में इसी से कोई चीज़ें पूछ ले। ठीक है बच्चों, तो डरने की कोई बात नहीं है, हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमें पता है पूर्ण वर्ग विधि या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, हमें क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। कंप्लीट स्क्वायर बोल रहा है ना, स्क्वायर बनाना है। ठीक है बच्चों, हमें इसके लिए हमें दो समीकरण आनी चाहिए, दो इक्वेशन जो हमने पहले पढ़ी होंगी और वो शायद मेरे ख्याल से सभी बच्चों को आती होंगी। जिन्हें नहीं आती हैं कोई बात नहीं, उन्हें भी डरने की जरूरत नहीं। आज के बाद उनको भी याद हो जानी चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हर किसी को याद होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या तो कोई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोलता है, कोई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बोलता है। घबराने की जरूरत नहीं है, एक ही तो बात है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। बस ये आना चाहिए आपको। ये बराबर इसके, दाएं पक्ष बराबर बाएं पक्ष के, बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष के। LHS इज इक्वल टू RHS, RHS इज इक्वल टू LHS। इतना पता है मैं तो क्वेश्चन बन गया, घबराने की जरूरत है ही नहीं। बस दो चार स्टेप्स हैं जिनको आपने अच्छे से देखना है और स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको दिक्कत फिर से होगी। स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो देखनी है, आपको कभी भी डाउट इसके बाद नहीं होगा। तो मैं आपके एक्सरसाइज के दो क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिनके थ्रू मैं आपको ये मेथड समझाने जा रहा हूं। तो पहली जो हमारी इक्वेशन है कितनी है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन आपके उसमें दिया गया है, अगर इसके मूल है, अस्तित्व है, अगर ये क्या करता है, लाई करता है, तो इसके क्या करो, रूट्स ज्ञात करो या मूल ज्ञात करो। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, इसके मूल है या नहीं है ये चेक करना है। इसका अस्तित्व है या नहीं है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, ये क्या करता है, अपने जो रूट्स हैं वो देगा या नहीं देगा ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसकी मेथड में छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ एक नई वीडियो में फिर से डालूंगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, तो हम बोलते हैं विविक्तीकरण नाम की एक टर्म है, विविक्तीकरण नाम का, जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। आपने ये चीजें अपनी क्लास में पढ़ी होंगी या सुनी होंगी, जिसे हम शो करते हैं डी से, कैपिटल डी से, जिसकी वैल्यू, जिसका मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस इतनी सी बात है। अब ये मैंने बताया था, कभी भी हम द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं तो उसकी जो यूनिवर्सल वैल्यू है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होती है। ठीक है, a ये हुआ, b ये हुआ, c ये। a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का गुणांक, b x का कोफिशिएंट, x का गुणांक, c कांस्टेंट वैल्यू हमारी होती है। तो इसी का मान हमने यहां पर रख देना है। और अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है d इज ग्रेटर देन या इक्वल देन 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0 ये आना चाहिए, तभी हम इसके रूट्स फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो इस कंडीशन पे इसके कोई भी रूट्स, कोई भी मूल नहीं ज्ञात होंगे।
तो सबसे पहले हमने किसी भी क्वेश्चन में डी का मान ज्ञात करना है, विविक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आप अपनी पुराने पेपर में चेक करना, आपके ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी या फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट या फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करो या डी का मान ज्ञात करो। ये 1 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी होगी, हमें डी का मान पूछता है। तो ये आप मान लो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये भी तैयार हो रहा है, जो इसी क्वेश्चन के अंदर इंक्लूडेड है। इसी क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, ठीक है। इसी क्वेश्चन के अंदर मैं समझा रहा। तो सबसे बच्चों ये तो बेसिक चीजें हैं जो हमें चेक करना है कि ये लाई करता है या नहीं करता, इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। ये हर क्वेश्चन में जहां पर भी पूछेगा कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, ठीक है ना, मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, नेचर ज्ञात करो, जहां पर भी पूछेगा तो क्या कंडीशन हो सकती है, डी की वैल्यू क्या आ सकती है, या तो 0 से बड़ा आ सकता है मान, या 0 के बराबर आ सकता है, या 0 से क्या आ सकता है, छोटा आ सकता है, ठीक है ना। जहां को मुंह खुलता है वो मान बड़ा होता है, ठीक है ना बच्चों। इस चिन्ह का भी, जो साइन है इसका भी हमें नॉलेज होना चाहिए। क्रोकोडाइल फॉर्मूला, क्रोकोडाइल साइन भी बोलते हैं, मगरमच्छ के मुंह जैसा साइन भी बोलते हैं। जहां को मुंह खुलता है वहां को मान बड़ा होता है, तो ध्यान देना ये आ सकता है। तो इस कंडीशन पे जब डी का मान बड़ा होगा तो इसके मूल होंगे, और जब डी का मान छोटा होगा तो मूल नहीं होंगे। ये बात ध्यान देना, बस इतनी सी बात है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ये समझाने के लिए लिखा है। तो विविक्तिकर सबसे पहले निकाल लेते हैं। डी बराबर, अब बी क्या होता है देखो, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का गुणांक -7 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4, बी स्क्वायर मतलब बी का मान -7 था, -7 का स्क्वायर, फिर चिन्ह ऋण का, साथ में है 4, 4। अब ए इंटू सी, ए कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, सी कितना है 3, बराबर 0 लिख दो, या डी स्क्वायर का ही मान निकालें तो ठीक है। अगर ऋण चिन्ह का स्क्वायर करते हैं, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है। 7 7 जा 7 49, माइनस का चिन्ह था, माइनस लिख दिया। 4 दूना 8, 8 3 12, सॉरी मतलब 4 दूना 8, 8 3 24, ठीक है। 8 3 जा 24, सब्सट्रैक्ट कर दो, ये कितना आ गया 5 और ये आ गया 2। तो डी का मान कितना आ रहा है, +25 आ रहा है, मतलब 0 से तो बड़ा है ना ये। तो सिंस चूंकि डी इज ग्रेटर देन 0, इसलिए डी के वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। इतना ही करना है। अब आते हैं हम मेथड पे। अब हमारा क्वेश्चन होता है स्टार्ट, ठीक है। ध्यान देना 2-4 स्टेप है। 2x स्क्वायर -7x + 3 = 0। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ पर तक? यहाँ पर तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप बच्चों, जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसका मान हमने 1 रखना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 बनाना है हमने। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 कैसे बन सकता है, स्टेप 1। ये स्टेप लिख दे रहा हूं मैं, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं ताकि आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को याद करें। तो 2 है, तो अगर मैं 2 से भागा कर दूं, सब पे 2 से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये हमारा बच जाएगा। 2 से भाग करना, 2 से ही क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हम मुझे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो मुझे क्या लाना है, 1 लाना है, इसलिए, ठीक है। तो क्या बच गया, 2x स्क्वायर बट्टे 2 -7x बट्टे 2 धन 3 बट्टे 2 बराबर 0। 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर ऋण 7 बट्टे 2 x धन 3 बट्टे 2 बराबर 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ गया, 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ गया। सिंपल सा स्टेप था। अब सेकेंड स्टेप पे जाते हैं, ठीक है बच्चों। ध्यान देना, सरल दूसरे स्टेप पे हम जाते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमें कुछ चेक नहीं करना, हम अब बीच वाले टर्म पर आते हैं। एक्स का जो हमारा कोफिशिएंट है वो हम चेक करते हैं। तो एक्स का गुणांक क्या है, ये लिख रहा हूं मैं समझाने के लिए, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। कितना है, -7 बट्टे 2, ठीक है बच्चों।
अब 7/2 है तो सबसे पहले इसे इसका हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। सबसे पहले इसका क्या कर देंगे, हम आधा कर देंगे। तो आधा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/2 गुणा 1/2 बराबर 7/4 आ गया। ठीक है बच्चों, 7/, कितना आ गया, 4 आ गया। अब माइनस का भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये तो हमने सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में ये नहीं लिखना है आपको। ठीक है, तो इसका आधा कितना हो गया, 7/4। दूसरा स्टेप ये हो गया। तीसरा स्टेप क्या करना है आपको, जो इसका आधा, हर किसी क्वेश्चन पे यही करना है आपको, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका आधा करना है। आधा करने के लिए क्या करते हैं, हम 2 से भाग देते हैं ना, तो वही तो किया मैंने, 7 एकम 7, 2 से भाग दे दिया इस पूरी इक्वेशन को, तो गुणा 1/2 या गुणा, आप सीधे सीधे एक बात याद रखें कि हमें 1/2 से गुणा करना पड़ता है आधा करने के लिए। सीधी सी बात, जैसे 2 है ना, इसका आधा करूंगा तो कितना होगा, 2 करता हूं ना, लेकिन आप क्या कर लो, 1/2 से गुणा कर लो, वही बात है, 2 से 2 कटा 1 बच गया। 4 का आधा करना है, 4 गुणा 1/2 कर लो, 2 दूना 4, 2। ऐसे भी हम आधा कर सकते हैं, तो फ्रैक्शन भिन्न पर आपको दिक्कत नहीं हो। अब आपको क्या करना है, जो इसका कोफिशिएंट आया, इसका आधा करने पर जो मान आया हमारा, इसको हमने क्या करना है, इसका वर्ग करना है। अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही क्या है, तरीका ही क्या है, पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो हमें क्या कर दें, इसका वर्ग कर दें। तो इसका वर्ग कितना हो गया, 7/4 का वर्ग, 7 गुणा 7/4 गुणा 4 बराबर 49/16। ठीक है, यहां पर तक हमने क्या कर लिया, वर्ग कर लिया। ये क्वेश्चन, ये जो स्टेप 2 और स्टेप 3 है, ये आप रफ में काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारा स्टेप 1 के बाद इक्वेशन क्या आई थी, इक्वेशन आई थी x² ऋण 7/2x धन 3/2 बराबर 0। ये आपका स्टेप 1 के बाद चीजें आई थी। ये स्टेप 1 है ना, x² ऋण 7/2x धन 3/2 बराबर y। ठीक है बच्चों, अब हमने करना कुछ नहीं है, x² अपनी जगह पे। अब हमने क्या करना है, जो बीच वाला टर्म है, हमने इसका क्या कर दिया था, आधा कर दिया था। क्यों, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो वही ध्यान, अब आधा करने के बाद कितना आया, 7/4x। अब हम क्या करेंगे, ये स्टेप 2 से चेंज हो गया। स्टेप 2 में क्या किया था हमने, इसका गुणांक का आधा किया था। तो हमारे स्टेप 2 हमने अब अप्लाई कर दिया इक्वेशन पे। अब स्टेप 3 में क्या किया था हमने, 7/4 का वर्ग निकाला था, जो आया था 49/16। ठीक है बच्चों, तो 49/16 को हम क्या कर देंगे, जोड़ भी देंगे और घटा भी देंगे। क्या इससे इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। कोई भी संख्या को मैं जोड़ भी रहा हूं और घटा भी रहा हूं तो इससे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2 ऋण 2, माना ये क्या था, 3 धन 2, ये हमारी कोई इक्वेशन थी। अगर इसमें मैं 3 धन 2 पहले से है, धन 2 ऋण 2 करूं, 2 से 2 कटा 0 ही तो हुआ ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही मैंने भी किया, जो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए जो हमारा एक्स का कोफिशिएंट था, एक्स का गुणांक था, उसके आधे के वर्ग को जोड़ा और घटा दिया। कोई कठिन है नहीं है। स्टेप 2 को अप्लाई किया, इसके हाफ को अप्लाई किया, इसके स्टेप 3 को भी हमने अप्लाई कर लिया। तो इसे हम बोल लेते हैं स्टेप 4। ठीक है, बस काम हो गया। बस एक नया स्टेप। अब देखो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब देखो, अगर मैं इन तीनों को देखता हूं, पहले के तीनों को, x² माइनस 2ab की फॉर्म पे लिखेंगे इसे, और इसे b² की। x क्या होता है, देखो x, चलो a और b के टर्म पे बताता हूं, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b²। थोड़ा थोड़ा वैसा ही लग रहा है ना, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर। इसे क्या लिख सकता हूँ, 7/49/16 बराबर कितना हुआ, 7/4 का होल स्क्वायर, 7 4 चक्को 16, 7 7 जा 49, 4 4 जा 16। ठीक है, तो मैंने बताया था ना, दाएं पक्ष को बाएं पक्ष में लिखना आना चाहिए, बाएं को दाएं में लिखना आना चाहिए। बात वही है, बीच में बराबर का चिन्ह है, तो बात वही है। तो अभी बायां पक्ष, हमें दाएं पक्ष दिया, इसे बाएं पक्ष में लिखना है। तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को। x² मतलब a माइनस बी का स्क्वायर, तो
एक्स स्क्वायर से क्या हो जाता है, एक्स बन जाता है, तो इसे लिख लो एक्स। अब एक्स स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर से हम क्या लिख रहे हैं, इस फॉर्म पे लिख रहे हैं। यहाँ तो स्क्वायर था, स्क्वायर अगर यहाँ पे होल स्क्वायर बनता है तो यहाँ पर क्या बन जाता है, स्क्वायर हट के सिंगल टर्म आता है, फिर माइनस बी। अब बी का मान कितना है, बी का स्क्वायर कर रहे हैं ना लास्ट में, बी का स्क्वायर मतलब कितना कर रहे हैं, बी का, ये क्या है, बी का स्क्वायर है ना, 49/16 क्या है, बी का स्क्वायर, तो बी का मान कितना हो गया, 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 ऋण 49/16, या एक ही बात है, आगे पीछे लिख लिया कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, ये ऐसे के ऐसा ही मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो क्या बच गया, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। इसे क्या बोल रहे हैं आप, स्टेप 5th बोल रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, अब इन दोनों को हल कर देते हैं। धन का चिन्ह है, धन का लिख लिया। ये कितना हुआ, दोनों का एलसीएम निकाला, 16 हुआ। ये कितना हो गया, 48 माइनस, चलो एलसीएम के बेसिस पे कर लो, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे कर रहा था, एक ही बात है। ठीक है, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24 माइनस 49 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये अपनी जगह पे ऐसा ही रहा। अब प्लस माइनस माइनस 25/16, ठीक हो गया। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 25/16 था, यहाँ 25/16 हो गया। तो अगर स्क्वायर को हम ट्रांसफर करते हैं दूसरे साइड तो उसका क्या हो जाता है, रूट बन जाता है, पता है, 7/4 बराबर अंडर रूट 25/16। x माइनस 7/4 बराबर 25 का अंडर रूट 5/4, 16 का अंडर रूट 4। तो क्या आ गया। अब कभी भी एक बात ध्यान देना कि यहाँ पर अगर जब भी स्क्वायर का हम क्या करते हैं, रूट बनाते हैं, तो ये प्लस और माइनस 2 वैल्यू आती हैं। तो प्लस माइनस 5/4 इसका रूट हो गया। तो क्या हुआ, x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 5/4। ठीक है, अब एक बार प्लस वाला रख के मान निकाल लेते हैं, एक बार माइनस वाला रख के निकाल लेते हैं। तो x माइनस 7/4 बराबर 5/4 धन का ले लेते हैं। तो x बराबर कितना हो गया, 5/4 धन 7/4। x बराबर 4 एलसीएम हो गया, ये 12/4, x बराबर 3। एक x का मान कितना आ गया, 3। अब अगर ये 5/4 ऋणात्मक होगा, निगेटिव वैल्यू होगी कि प्लस माइनस है ना, तो दूसरा क्या हो सकता है, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4। x इक्वल टू माइनस 5/4 ऑलरेडी था, प्लस 7/4। x इक्वल टू 4, 7 माइनस 5, x इक्वल टू 2/4, x इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे क्या आ गए, 2 रूट आ गए। तो कुछ नहीं था, सीधा सा स्टेप है। अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे और स्टेप्स को समझेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, इतनी मेरी गारंटी है। तो एक और क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको ये और क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको प्रीवियस जो स्टेप्स हैं उनको समझाते हुए चलूंगा। दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस x ऋण 4 बराबर 0। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैंने बताया था डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, इसे दिखाते हुए ले चलूंगा मैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो d का मान निकाल लो, d बराबर b² माइनस 4ac। इसका मान क्या आना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए। तो b² कितना है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 4 बराबर 1 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 2 जा 32, ये कितना आ गया 33, विच इज ग्रेटर देन, d इज ग्रेटर देन 0, इसलिए इसका मान आएगा, इसके जो रूट हैं वो आएंगे। अब सबसे पहले हम स्टेप्स पे बात करते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ऋण 4 ऋण 4 बराबर 0। सबसे पहले मैंने बोला था स्टेप 1, 2 से भाग करने पे x का कोफिशिएंट कितना लाना है, 1 लाना है। तो वही काम हम और करेंगे। तो अभी मैं डायरेक्ट करता हूँ, 2x² अपॉन 2 प्लस x/2 ऋण 4/2 बराबर 0। ये 2 से 2 कटा, x² धन 1/2x ऋण 2 से 2 कटा बराबर 0। पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप फिर हम क्या चेक करते हैं, x का गुणांक, x का कोफिशिएंट चेक करते हैं ना, x का गुणांक और उसका
आधा कर देते हैं। x के गुणांक का आधा करके उसके स्क्वायर को जोड़ते और घटाते हैं सेकंड और थर्ड स्टेप पे। x का गुणांक चेक किया, उसका आधा कर लेते हैं। तो कि x का कोफिशिएंट कितना हो गया हमारा 1/2 गुणा 1/2। 1/2 पहले से कोफिशिएंट था, उसका आधा मतलब 1/2 से और गुणा कर देंगे तो 1/4। अंश अंश से गुणा होता है, हर हर से गुणा होता है। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो उसका हाफ कितना आ गया 1/4। अब जो हाफ आता है उसके स्क्वायर को निकाल लेते हैं और इसके स्क्वायर को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो 1/4 का स्क्वायर कितना आ गया 1/16। ठीक है, 1/16 को अब हम जो इक्वेशन दी है इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे। वही करते हैं स्टेप 4, प्लस और माइनस। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, रफ वॉक हो गया। आपको ध्यान देना, x² प्लस 1/4x, यहाँ पे हाफ, अब इसका क्या कर दिया था, आधा कर दिया था, तो वो हमने ही आधा करने के बाद ही लिखना है। ठीक है, 1/2 नहीं लिखना है, ध्यान देना। प्लस 1/16 माइनस 1/16 ऋण 2 बराबर 0। कोई कठिन नहीं है। फिर वही देखो क्या है, ए, अब तीनों चिन्ह धन के हैं ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला लगाएंगे। a² प्लस 2ab प्लस b²। अभी इस फॉर्म पे दिया है, इस फॉर्म पे करना है। तो क्या हो गया ये, तो क्या बन जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस कितना है 1/16 माइनस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 16 क्या ले लेते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर 1 माइनस 32 इक्वल टू 0। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, ये अच्छा हमने माइनस कॉमन ले लिया था, अंदर प्लस का बच गया, 33/16 इक्वल टू 0। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33/16। x प्लस 1/4 इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 33/16, या x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 33/4 4 जा 16, 4 चक्को 16, 4 बाहर आ गया। तो क्या कर देंगे अब, एक बार x का पॉजिटिव मान ले लेंगे, एक बार नेगेटिव। x बराबर x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस वाला ले लेते पहले, अंडर रूट 33/4 सिंस, तो x इक्वल टू अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 4 एलसीएम ले लिया, 33 माइनस 1/4। x का एक मान क्या आ गया हमारा, ये आ गया। अगर x प्लस 1/4 बराबर माइनस 33/4, दूसरा मान ये ले लेता हूँ, तो x बराबर माइनस 33/4 माइनस 1/4। x इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेते हैं, 4 एलसीएम अंडर रूट 33 प्लस 1, या x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1/4। x के दो मान हमारे ये आ गए, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। हमने क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो हमने क्या करना है, सीधी सी बात, जैसे हमारा था ना इससे पहले, ये x² धन 1/4x धन 1/16 ऋण 1/16 ऋण 2 बराबर 0। तो कुछ नहीं करना, इसे इसमें चेंज करना है। तो इसके लिए सीधी सी बात है, इस फॉर्म पे लाना है, सबसे पहले ला लेंगे, ला जाओगे। x का कोफिशिएंट आधा करना है और उसके स्क्वायर को जोड़ना और घटाना है। तो जो पहले के 3 टर्म है वो क्या बनेंगे हमारे, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले बनेंगे, या a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले बनेंगे। तो क्या करना है, x ये हमारा क्या है a प्लस, क्योंकि तीनों साइन कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो हमें ध्यान देना है a धन b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो a की जगह पे x लिख लेना है और b की जगह पे x का जो कोफिशिएंट है वो लिख लेना है, बस इसका होल स्क्वायर कर देना है, बस इतनी सी बात है। ज़्यादा के लिए आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक चैनल पे बने रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तो कहने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, NCERT सॉल्यूशंस। और फिर भी आपसे अगर कोई भी स्क्वायर रूट नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता दीजिए, मैं आपको स्क्वायर रूट बना के नई वीडियो के साथ आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक बने रहें चैनल के साथ।
मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।